कि रास्ते में उनको एक लेडी दिख जाती है, वाइट साड़ी पहनी हुई, खुले बाल, और अनजान लोगों से वो लिफ्ट मांगती है। तो मैं बोला यार ऐसा कैसा, रात को आधी रात को कौन होती है लेडी? बोला वो तो कोई नहीं जानता। तो मैं बोला फिर लिफ्ट मांगती है तो फिर आगे क्या करती है? हेलो लवली पीपल, गुड इवनिंग। तो आज आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। अभी आप बताइए, आप लोग हॉरर स्टोरी सुनना चाहेंगे या लव स्टोरी सुनना चाहेंगे? ऐसा है भाई, मेरी शादी होके 30 साल हो चुके हैं। मेरे लिए दोनों सेम है। मैं सुना देता हूँ, आप समझ लीजिए जो भी होगा। तो मैनिफेस्टेशंस के बारे में आपने सुना होगा, मैनिफेस्टेशंस, ठीक है? तो किसी के हैं यहाँ मैनिफेस्टेशन, कुछ करते हैं आपके, कुछ हो जाए आपके साथ अच्छा? एनीबडी वुड लाइक टू शेयर? तो वो बोला जाता है कि अगर आप कोई चीज़ बड़े शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात जुड़ जाती है आपको उससे मिलाने के लिए। सुना है आपने? ऐसा कुछ नहीं होता भाई। कायनात को कोई लेना देना नहीं है आपकी शिद्दत से, ठीक है? तो मैनिफेस्टेशंस ऐसा है, आप अगर कोई पॉजिटिव चीज़ मैनिफेस्ट करो कि मेरी जॉब लग जाए, प्रमोशन हो जाए, सैलरी इंक्रीमेंट हो जाए, लाइफ पार्टनर मिल जाए, ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें आप अगर मैनिफेस्ट करो, कभी नहीं होती। लेकिन आप अगर कोई नेगेटिव चीज़ मैनिफेस्ट करो, कुछ डर आप मैनिफेस्ट करो, साला वो पक्का हो जाता है। अब ये क्या चक्कर है पता नहीं, बट ऐसे ही आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, देखो मज़ा आएगा आपको, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो ये लगभग 30 साल पहले की स्टोरी है। तो हम सब दोस्त थे, उसमें से काफ़ी कमीने यहाँ हैं अभी। तो हमने सोचा, एक न्यू ईयर ईव था, हमने सोचा चलो हमेशा तो घर पे बैठ के दारू पीते हैं, ये टाइम मुंबई से बाहर जाके दारू पिएंगे। पर्पस यही होता है लॉन्डो का कि न्यू ईयर पे जाके कहीं जाके दारू पियो। तो एक जन ने एक फार्म हाउस अरेंज किया पनवेल के आगे। तो हम लोग कुछ 10 लोग थे, 5 बाइक्स पे गए। तो अब जब जा रहे थे वहां पे, तो जो वो रास्ता था बड़ा सुनसान रास्ता, ठीक है? जैसे हम पनवेल क्रॉस करके आगे गए, इंटीरियर्स में था वो फार्म हाउस, तो बड़ा सुनसान रास्ता, ठीक है, एकदम अंधेरा, और जंगल से होते हुए हम वहाँ पे पहुँचे। तो आखिर पहुँचे, शाम हो गई थी, अंधेरा हो गया था। वहाँ एक केयर टेकर था, रामू काका जैसा केयर टेकर। तो हम गए वहाँ पे, फार्म हाउस के बाहर एक छोटा सा गार्डन था, वहाँ बैठे अपना काम चालू किया, पीने वीने लगे। 12 बजे, 12 बजने के बाद जैसे न्यू ईयर हुआ तो सब ने एक दूसरे को विश किया, गले वले मिले। 2-3 जन ने उल्टियाँ की, मतलब अब लॉन्डो की पार्टियों में तो ये कॉमन है, कस्टमरी है कि करना है। तो ये सब हो गया। फिर मैंने बोला यार चलो 12 बज गए, विश विश कर लिया, दारू वारू पी लिया, चलो घर चलते हैं। तो लोग बोलते हैं घर चलते हैं? नहीं भाई, हम तो अभी और पियेंगे, सुबह तक पियेंगे और सुबह जाएंगे घर। मैं बोला भाई ये तो मेरे को किसी ने बताया नहीं था कि हम रात को यहाँ रुकने वाले हैं। मैं बोला मैं तो घर पे बोल के आया हूँ भाई, मेरे को रात को वापस आना है। तो बोलते नहीं भाई, जाएगा तो कोई नहीं, तुमको जाना है तुम चले जाओ, तुम्हारी बाइक है। तो वो टाइम आई यूज्ड टू राइड दैट कल्ट क्लासिक, अगर आपको पता होगा, RX 100। तो बोलते हैं आप अपनी बाइक लेके चले जाओ, आपको जाना है। तो मन में ना थोड़ा सा, क्योंकि वो जो रास्ते से हम आए थे वो पूरा अंधेरा सुनसान रास्ता, जंगल से, तो कितना भी आदमी स्मार्ट हो, ये सब परिस्थितियों में थोड़ा डर तो लग ही जाता है। तो बोला यार अकेले तो नहीं जाएंगे, एक तो 12 भी बज गया है। तो दूसरे लोगों को कन्विंस कर रहा था कि साथ में चलो, कोई चलने को तैयार नहीं है। तो उसमें एक हमारा दोस्त था नाना, उसकी हाल में शादी हुई थी रिसेंटली। तो नाना का भी ऐसा था कि उसकी जो वाइफ थी नानी, मतलब अब ये लॉन्डो ऐसे ही निकनेम्स ऐसे ही रखते हैं, नाना है, वाइफ नानी, लॉजिक वॉजिक नहीं होता कुछ। तो उसने भी बोला था आ जाना रात को। तो मैंने देख लिया उसकी आंखों में कि ये भी शायद घर जाना चाह रहा है।
तो उसको कन्विंस कर रहा था मैं। तो आखिर थोड़ा बहुत कन्विंस किया, तैयार हो गया। तो हम लोग दोनों बाइक पे बैठ के निकलने वाले थे। तो उतने में रामू काका आ गए। तो रामू काका आके बोलते हैं कि भाई आप लोग जा तो रहे हो, सुनसान रास्ता है, थोड़ा संभाल लेना। बोला संभाल लेना मतलब क्या बोलना चाह रहे हो? बोलता है ऐसा है कि कभी कभी लोग गांव वाले बताते हैं कि रास्ते में उनको एक लेडी दिख जाती है, वाइट साड़ी पहनी हुई, खुले बाल, और अनजान लोगों से वो लिफ्ट मांगती है। तो मैं बोला यार ऐसा कैसा, रात को आधी रात को कौन होती है लेडी? बोला वो तो कोई नहीं जानता। तो मैं बोला फिर लिफ्ट मांगती है तो फिर आगे क्या करती है? तो नेचुरल तो बोलता है वो तो किसी को नहीं पता क्योंकि आज तक किसी ने उसको लिफ्ट दी नहीं है। मैं बोला यार रामू काका खामा का डराओ मत यार, हम लोग जा रहे हैं। तो अभी नाना ना इतनी देर में थोड़ा टेंशन में आ गया कि अब करे क्या। अब एक तरफ से उसको अपनी घर पे जो बीवी थी उसका डर था, और दूसरी तरफ वो रास्ते में अगर कोई चुड़ैल मिल गई उसका डर। अब ये दोनों में से वो कंपेयर कर रहा था कि क्या करना चाहिए। आखिर वो ये वाली जो नानी नानी का डर थोड़ा ज्यादा था, तो उसने बोला चलो मैं चलता हूँ। तो हम लोग निकले राम नाम जपते हुए। अच्छा आप सोचो वो माहौल जो है, अंधेरा पूरा, कच्ची सड़क, दोनों तरफ जंगल, ठीक है, कोई लाइट नहीं कुछ नहीं, और मीलों तक आप देखो कोई भी बस्ती नहीं, कोई इंसान नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। और बीच में जंगलों में से कुछ पशु पक्षियों की आवाजें आ रही हैं, ठंडी हवा चल रही है, और चांद भी जो था ना बादलों के पीछे छुपा हुआ था। तो रास्ता एकदम अंधेरा, जो हमारी बाइक की हेडलाइट थी आगे सिर्फ वही दिख रहा था। थोड़ा हम आगे गए, अब मैनिफेस्टेशन चालू था जो मैंने बताया आपको, और वो भी डार्क थॉट्स। तो नाना पीछे से बोलते जा रहा था कि भाई ये चुड़ैल तो पक्का हमको मिलने वाली। मैं बोला यार नाना यार तू चुप कर यार, ऐसे डरा भरा मत। तो नहीं मैं बोलता हूँ मिलेगी। थोड़ा आगे गए तो सडनली बादल थोड़े साफ हुए, चांद बाहर आया, थोड़ी रोशनी हुई, रोड दिखा हमको, और हम दोनों की नजर गई सामने। और सामने हमको दिखी एनी गेसेस, एक लेडी वाइट साड़ी में, बाल खुले। नाना और मैं, हम दोनों की दिल की धड़कनें तेज हो गई। तो हम लोग दोनों राम नाम जपने लगे। नाना बोलता है भाई कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, रोकना नहीं, भगा तू, भगा गाड़ी, भगा भगा। बोला ठीक है यार ठीक है। तो हम लोग जैसे उसके पास आए लेडी के देखे इतनी बड़ी बड़ी आंखें, और वो हमको घूरे जा रही है। और आप सोचो आधी रात हो चुकी है, वो वहां पे लेडी वाइट साड़ी में, और आजू बाजू में कोई बस्ती नहीं, कुछ नहीं। तो ये पीछे से बोल रहे रुकना नहीं भाई, कुछ भी हो जाए रुकना नहीं। तो हम जैसे ही लेडी के पास आए तो उसने सडनली ऐसे हाथ से इशारा किया, ठीक है? और नाना पीछे से मेरे को ऐसे मार, रुकना नहीं रुकना नहीं। जैसे ही उसके पास और आए, वो बोलती ए रुको ने गाड़वा शू करो छो तमे, समझ में नहीं आवतू, और ऐसे बोल के गुजराती में गालियां देने लगी बहुत सारी। ये बोलता नहीं नहीं भाई बिल्कुल नहीं रुकना। मैं भी स्पीड किया, निकल गए आगे। अब आगे निकले थोड़ा तो नाना बोलता है यार ये हम लोग महाराष्ट्र में इतनी इंटीरियर गांव में हैं, ये गुजराती में गाली क्यों दे रही थी? लगता है लोकल नहीं है, इमिग्रेंट है। मैं बोला चलो ये नया अपना अभी का जो पॉलिटिकल सिनारियो वो तो नहीं है, ये तो लोग पीछे पड़ जाते कि भाई गाली भी मराठी में दो। बट एनीवे हम लोग थोड़ा आगे निकले जान बचा के, और भगवान का शुक्र मनाते हुए, राम नाम जपते हुए, और पीछे मुड़ के कोई नहीं देख रहे, दोनों बिल्कुल डरे हुए हैं। थोड़ा एक 3-4 किलोमीटर आगे गए तो देखा रास्ते में एक बाइक रुकी हुई थी आगे।
और बाइक पे हमने देखा एक आदमी बैठा है। तो मैं नाना को बोला थी कि यार वो बाइक रुकी हुई है बीच रास्ते में, आदमी बैठा है उस पर। बोलते नहीं नहीं नहीं, रुकना नहीं, वही चुड़ैल होगी। मैं बोला यार चुड़ैल रह गई पीछे यार, ये कोई आदमी है। बोलते नहीं नहीं, तू जानता नहीं है, रूप बूप बदल के आ जाती हैं। मैं बोला भाई रूप भी अगर बदल लेती तो बाइक कहाँ से लाती, क्योंकि उसके पास अगर बाइक होती तो हमसे क्यों लिफ्ट मांगती। बोला लॉजिक है। मैं बोला देखो यार कोई होगा बंदा परेशानी में होगा तो देखते हैं, पूछते हैं उसको। बोलते ठीक है भाई, भले रुक जाना लेकिन बाइक ऑफ मत करना, बाइक चालू ही रखना, कहीं भागना पड़े तो निकल जाएंगे। बोला ठीक है। तो वहां आए, वो आदमी वहां खड़ा था, बाइक पे बैठा था। तो पूछा उसको, भाई सू थयू, क्या हो गया भाई तुम यहाँ हो। तो उसकी आंखों से हमको ऐसा लगा कि वो बंदा नशे में, तो मतलब नशे के बियॉन्ड है, दारू वारू के नशे के बियॉन्ड है। वो कुछ फूक बूक के बैठा था, एकदम एकदम भंड सा था, ऐसा लॉस्ट था उसकी आंखों में, ऐसे पूरा स्टोन्ड आईज, इधर उधर देख रहा था। मतलब क्या हो गया भाई साहब। बोलता मारी बाइडी। मतलब बाइडी क्या, बाइडी को क्या हुआ। यहाँ पाछड़ बैठी थी, क्या गई खबर नहीं। भाई बाइडी कैसी दिखती थी। बोलता है वो वाइट साड़ी पहनी थी, बाल बाल खुले हुए थे। बोला अरे भाई वो बाइडी है पीछे, चलो। तो बाइडा को ले गए हम लोग पीछे, बाइडी को बिठाया। बाइडी ने उसको गालियां वालियां दी पूरी गुजराती में, हमको भी थोड़ी बहुत दी। दोनों निकले आगे, हम उनके पीछे पीछे आस्ते आस्ते गए। आखिर वो सुनसान सड़क खत्म हुई, हाईवे पे हम लोग पहुंचे। तो हाईवे पे पहुंचे, वहां लाइट शाइट थी, ट्रैफिक थी, सब कुछ। तो थोड़ी जान में जान आई। तो फिर नाना मेरे को बोलता है यार ये सब जो एपिसोड हो गया ना, इसमें दारू तो पूरी उतर गई है। बोलता आगे एक बार है, उधर चलते हैं और एक एक दो दो पैक पी लेते हैं। बोला चलो चलते हैं। तो जैसे ही बार में गए, सामने ही टेबल पे वही गुजराती कपल बैठा हुआ था, और वो लेडी ने हमको देखा और ऐसे बड़ी बड़ी आंखें करके ठीक है यार। हम लोग अपना जाके दूसरे टेबल पे बैठे और अपने ड्रिंक पी रहे थे। तो नाना, वो जवानी के दिन थे नाना के भी, 30 साल पहले की स्टोरी बता रहा हूँ मैं आपको। तो उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल थोड़ा हाई था वो टाइम पे। तो बोलता है यार देख, बात जो भी है, भाभी ना दिखती तो बहुत अच्छी थी। भले चुड़ैल के हम समझ लिया, लेकिन बोलते 1 मिनट के लिए ना डर तो लग रहा था वहां पे जब हमने उसको पहली बार देखा, लेकिन थोड़ा सा प्यार भी हो गया उसके साथ। बोला यार नाना यार तू क्या कभी डरता है कभी प्यार करता है, क्या करता है। तो सडनली नाना खड़ा हो गया। बोलता मैं अब ये चुड़ैल बुड़ैल की वजह से मैं, दिल तो मेरा टूट गया है, लेकिन जाके मैं उसको एक शायरी सुना के आऊंगा। बोला नाना यार तू पिया हुआ है, ये सब मत कर, रहने दे। बोलता नहीं नहीं मैं जाऊंगा। तो उसने वो शायरी सुनाई वहां पे, और लकीली मैंने वो लिख भी ली। तो मेरे को पता था 30 साल बाद आपको सुनानी होगी, तो लिख के लाया हूँ। शायरी है एक शायर विनोद पाल जी की, बहुत फेमस कवि हैं, और उन्होंने ये लिखी है कुछ, ये जो रचना है 5-6 साल पहले लिखी है, बट नाना ने वो 30 साल पहले सुना दी थी। तो पेश करता हूं, मुलाहिजा फरमाइए। इससे पहले कि तू खुदा हाफिज कर दे, इससे पहले कि तू खुदा हाफिज कर दे, लाला मेरी मोहब्बत मुझे वापस कर दे। एक तो जब देखो तू बकवास करती है, जादू टोने में भी विश्वास करती है, तोतकों में काली सारी रात करती है तू, और सोनू जी कहते हैं कि आजकल भूतों से भी बात करती है तू, और पिशाचों में तेरी इस कदर शक्ति है, और पिशाचों में तेरी इस कदर शक्ति है, तू मेरी गर्दन भी कटवा सकती है, और ना जाने क्या क्या मेरे गले में लटका हुआ तेरा ताबीज कर दे, लाला मेरी मोहब्बत मुझे वापस कर दे। That was my time guys. Hope you enjoyed. Good night and God bless.